हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर्वज्ञ वाला यूट्यूब चैनल। आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूं इंग्लिश, जो कि चैप्टर होने वाला है क्लास 12th वाले बच्चों का। और एनसीईआरटी बेस्ड है ये। और जिन बच्चों पर इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, साथ में उसकी हिंदी भी समझ में नहीं आती है, तो आज बेफिक्र रहिए इस क्लास में। और आज आप ही की क्लास का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसका नाम है दी लास्ट लेसन। ओके, ये आपकी क्लास का है और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है दी लास्ट लेसन और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है अल्फोंस डॉडेट। ओके, यहाँ से आपको मैं पढ़ना सिखाता हूँ। ये हमारा उनके ऑथर के जो लेखक है उनके बारे में लिखा हुआ है और अबाउट द लेसन चैप्टर के बारे में लिखा है। लेकिन इसको नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से आपको मालूम होगा कि आपकी किताब में साथ में ही हिंदी आई है, लेकिन हमें हिंदी से कोई मतलब नहीं है। हमें आपको एक नई तरीके से इंग्लिश सिखाएंगे। ठीक है, तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। तो ध्यान से देखिए। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट डीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है। ठीक है, तो जहाँ तक फुल स्टॉप होता है एक बिंदी और यहाँ पर कॉमा, वहाँ तक इसकी हिंदी कर लेते हैं। तो यहाँ तक मैं इसकी आपको हिंदी करके बताता हूँ, तो ध्यान से देखिए। ओके, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आई। आई का अर्थ होता है मैं। ओके, हाँ सर। इफ स्टार्टेड कहते हैं चला या फिर मैंने शुरू किया। ठीक है, मैं। आई का अर्थ यहाँ पर मैं भी होता है और मैंने भी। और इफ स्टार्टेड कहते हैं शुरू करना, तो मैंने शुरू किया। फोर कहते हैं के लिए, और स्कूल माने स्कूल होता है विद्यालय। ठीक है, तो मैंने स्कूल के लिए चलना शुरू किया या फिर शुरू किया। वेरी कहते हैं बहुत, और लेट कहते हैं देर, तो मैंने स्कूल के लिए बहुत देरी से चलना शुरू किया या फिर मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। यहाँ पर आपको इसकी हिंदी भी दिखाई दे रही होगी, बट इसमें और मेरी हिंदी में आपको बहुत ही डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। और आगे पढ़ते हैं। दैट मॉर्निंग, दैट कहते हैं उस, मॉर्निंग कहते हैं सुबह। तो मैं उस दिन, सॉरी, मैं उस सुबह बहुत ही स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ। बोल लोगे? हाँ सर। मैं आपको यहाँ पर लिखकर नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज ये बुक मेरी नहीं है। अगर मैं इस पर लिखता हूँ तो किसी और की बुक ली है मैंने। आगे बढ़ते हैं। एंड was in great dread of a scolding, especially because M. Hamel had said that he would question us on participle। अब यहाँ पे कॉम आ गया। चलिए कोई बात नहीं, यहीं तक इसकी हिंदी करते हैं। ठीक है, अब पहले इसकी हिंदी देखिए। एंड और वॉज इन ग्रेट डेड। वॉज माने होता है था, एंड माने और, इन माने में होता है, और ग्रेट कहते हैं महान, और ड्रीड कहते हैं, वैसे ग्रेट माने महान होता है, बट यहाँ पर होगा बड़ा। और ड्रीड कहते हैं भय या फिर डर कह सकते हो। ऑफ कहते हैं क। स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग कहते हैं डांट पड़ने का। तो मुझे डांट पड़ने का बहुत बड़ा डर था या फिर भय था। ठीक है, क्योंकि वो देरी से स्कूल लिए रवाना हुआ था। आगे पढ़ते हैं। स्पेशली, स्पेशली कहते हैं विशेष रूप से। बिकॉज, क्योंकि, विशेष रूप से बिकॉज क्योंकि एम हेमल, ये तो नाम है एक टीचर का। ठीक है, हेड कहते हैं कह चुके थे। हेड का अर्थ होता है चुका था, चुकी थी के लिए। और सैड मतलब से माने कहना होता है, उसकी सेकंड फॉर्म सैड है, तो इसका अर्थ होगा कहा। तो एम हेमल कह चुके थे। सैड दैट की, दैट माने क्या होता है कि ही माने वह। वुड एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, बिल का वुड होता है पास्ट में। ठीक है, क्वेश्चन माने प्रश्न, वुड पूछेंगे। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछेंगे। अस माने हमसे, ऑन माने पर, पार्टिसिपल एक विषय है, तो वो हमसे पार्टिसिपल की एक विषय पर प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से भी हिंदी पढ़ सकते हो, लेकिन आपकी किताब में ऑलरेडी हिंदी है, लेकिन मैं यहाँ पर दूसरी तरीके से आपको सिखा रहा हूँ। ओके, आगे पढ़ते हैं। एंड आई डिड नॉट नो। एंड माने और होता है, आई माने मुझे या फिर मैंने भी कह सकते हैं, या फिर मैं, तीनों का अर्थ सेम होता है। हम हर कंडीशन में अपना यूज़ करते हैं। डिड मानी एक हेल्पिंग वर्ब है, और नॉट माने नहीं, नो माने मालूम या पता। दी फर्स्ट, तो मुझे नहीं मालूम या फिर मुझे नहीं पता। दी फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट कहते हैं प्रारंभिक या फिर पहला कह सकते हो, प्रारंभिक भी कह सकते हो। तो मुझे पहला वर्ड कहती है अक्षर, तो मुझे उसका पहला वर्ड भी नहीं मालूम या फिर अक्षर नहीं मालूम। अबाउट कहते हैं बारे में, देम माने उनके, तो उसके बारे में मुझे एक पहला भी अक्षर मालूम नहीं। किसके बारे में? पार्टिसिपल, जो भी विषय है पार्टिसिपल, उसके बारे में मुझे एक अक्षर, जो प्राथमिक अक्षर होता है, उसके बारे में भी नहीं मालूम है। ओके, हाँ, आगे बढ़ते हैं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। यहाँ पर हमारा क्या है? फुल स्टॉप आ गया। ठीक है, तो यहीं तक इसकी हिंदी करते हैं।
फोर कहते हैं के लिए, अ माने एक, मूवमेंट कहते हैं क्षण, तो एक क्षण के लिए, ओके, फॉर अ मूवमेंट, एक क्षण के लिए। आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग, ऑफ माने का, रनिंग कहती है भाग जाने, रनिंग अभी क्या होता है सर, भाग जाना, तो एक पल के लिए या फिर एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने का सोचा। हाँ सर बिल्कुल, रनिंग अभी मतलब भाग जाना। एंड और स्पेंडिंग कहते हैं बिताना, स्पेंडिंग का अर्थ क्या होता है, बताना। दी डे, डे का अर्थ दिन, आउट ऑफ डोर्स, यहाँ पर डोर्स माने दरवाजा नहीं हुआ, डोर्स कहते हैं घर से, तो मैंने घर से बाहर जाने का और एक दिन बाहर बिताने का सोचा। ओके, आई थॉट मैंने सोचा भाग जाने का, कहाँ से, घर से। यहाँ पर भी आपको हिंदी दिखाई दे होगी, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा, ठीक है। लेकिन यहाँ की हिंदी और वहाँ की हिंदी में आपको बहुत ही डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि मैं अपने अंदर से करा रहा हूँ, मेरी जो भावना है, मैं इंग्लिश सिखाने की जितनी मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ाता हूँ एक चैनल पर, ठीक है, मेरा इंग्लिश चैनल का एक ऑलरेडी चैनल है, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। इट वॉज सो वार्म, इट माने यह, वॉज माने था, सो माने इतना अधिक, वार्म माने मतलब वार्म कहते हैं जो गर्मी के दिन होते हैं, गर्मी के दिन, हाँ उसको कहते हैं गर्म। सो कहते हैं बहुत अधिक, ब्राइट कहते हैं चमकीला, तो दिन बहुत गर्म और चमकीला था। ओके, दी वर्ड्स वर चिरफिंग एट द एज ऑफ द वर्ड्स, तो बर्ड्स कहते हैं चिड़िया, बर माने थी, चिरफिंग कहते हैं चहचहाना, एट द एज कहते हैं किनारा, एट माने पर, ऑफ माने का, वुड्स कहते हैं लकड़ी नहीं होगा, वुड माने लकड़ी होता है बट वुड्स माने जंगल होगा यहाँ पर, ठीक है। तो चिड़िया जंगलों में चहचहा रही थी, ठीक है, तो चिड़ियाँ थी वो जंगलों में चहचहा रही थी। ओके, आगे बढ़ते। एंड और इन द ओपन, खुले में, फील्ड लगाए तो खेतों में, तो ओपन द फील्ड, सॉरी, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुले खेतों में, बैक ऑफ द सोमिल एंड प्रूसियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, यहाँ तक प्लस टू में, ठीक है। बैक ऑफ द सोमिल कहते हैं, ये यहाँ पर आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ये सब एक आर्मी से संबंधित है, ठीक है। प्रोफिरियन सोल्जर्स कहते हैं, ये सिपाही है, क्योंकि यहाँ पर एक आरा मशीन है, सोमिल कहते हैं आरा मशीन। बैक ऑफ ओपन फील्ड कहते हैं जो खुले खेत होते हैं उनसे, ठीक है। प्रूसियन सोल्जर्स ये एक सिपाही है जो कि क्या कर रहे हैं, बर माने थे, ड्रिलिंग कहते हैं अभ्यास, जो कि क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे, यहाँ पर लिखा है देखिए। और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रुफिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे, वहाँ जो प्रुसिया वहाँ की सिटी है, वहाँ पर जो सैनिक थे वो अभ्यास कर रहे थे, ड्रिलिंग कहते हैं अभ्यास करना। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यहाँ तो कॉमा हिंदी करते हैं। इट माने यह, बास माने था, ऑल मच मोर कहते हैं बहुत से अधिक, ऑल माने सभी, मच माने अधिक, मोर माने उससे भी अधिक, ठीक है। टेम्पटिंग का अर्थ होता है मनभोग, क्या कहेंगे, मनभोग। देन हमेशा जो एक दूसरे से तुलना करते हैं तब देन का यूज होता है, ठीक है। रूल कहते हैं नियम, फॉर आने के लिए, पार्टिसिपल कहते हैं एक जो विषय है, तो यह कई अधिक ज़्यादा था पार्टिसिपल के नियमों से, ठीक है। यहाँ पर भी लिखा है देखिए, यह सब पार्टिसिपल के नियमों से कई ज़्यादा मनमोहक था। ओके, पढ़ लोगे, हाँ सर। बट आई हैड दी स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरियड ऑफ द स्कल, ओके, हाँ सर। बट माने किंतु होता है, लेकिन भी कह सकते हो, ठीक है। आई माने मैंने, आई माने मैं, हेड माने जो मैंने कहा था कि था, थी, चुका, थी के लिए प्रयोग होता है। स्ट्रेंथ कहते हैं शक्ति, टू रेसिस्ट इसका अर्थ होता है विरोध करने के लिए, तो मुझमें विरोध करने की शक्ति थी। आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, ओके, हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। एंड हरियड ऑफ टू स्कूल, एंड माने और होता है, आई माने मैं, ठीक है। हरियड कहते हैं हरियड मतलब तेजी से स्कूल चल पड़ा। ऑफ माने तरफ होता है, ठीक है, यहाँ पर यूज हुआ है इसका। टू स्कूल मतलब मैं तेजी से स्कूल की तरफ चल पड़ा, या फिर मैं तेजी की तरह स्कूल की तरफ भागा। ओके, हाँ सर। आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको चैप्टर कैसा लगा। अभी पूरा नहीं हुआ है, बहुत ही सम पार्ट है, छोटा सा पार्ट कराया मैंने, क्योंकि पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग भी रही है या नहीं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लग रही है। धन्यवाद, मिलती हैं ऐसी इंटरेस्टिंग क्लास के बाद। जय हिंद। तभी मैं आपके लिए पूरा पार्ट बनाऊँगा। धन्यवाद।